मैं जो रफ्तार हरियाणा की तरफ से सब तो पहले तो सारे दादे दादियां ताऊ ताई काके काकी अंदर मेरे सारे भाई बहन हैं, राम राम। और आज हम बात करेंगे जिला पार्षद के भाविक उम्मीदवार सुनील जी से। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। सबसे पहले हाथ जोड़ के जितने भी रफ्तार हरियाणा के दर्शक हैं उनको हाथ जोड़ के राम राम। जैसे कि आप अभी जिला पार्षद के भाविक उम्मीदवार के रूप में हो, तो आपको कैसे कितनी खुशी मिल रही है? खुशी तो ये है जी, लोगों का प्यार प्रेम आशीर्वाद है जी, जहाँ जा रहे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सबसे बुजुर्गों से युवा साथियों से सबसे मिल रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है जी। आपने जितने भी गांव का दौरा किया है, वहाँ के लोगों का कैसे रिस्पॉन्स मिला आपको? जी पेटवाड़ गाँव ऐसा है जी, पेटवाड़ गाँव हमारा बड़े भाई के रूप में देखते हैं जिसको। खेतों में लगा ले, विवाह शादियों में जी हमारा इनके साथ एक दिल से अटैचमेंट है, दिल का रिश्ता है। जहाँ भी जा रहे हैं जी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, सबका भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। अभी आप वार्ड नंबर 29 से जो है खड़े हुए हो, तो इसमें 4-5 और जो मेंबर हैं, कैंडिडेट है वो है, तो आप उनको पछाड़ पाओगे? वो तो लोगों का आशीर्वाद है जी। मैं तो क्या हूँ, मतलब लोगों ने जिताना है, लोगों ने हराना है जी। मैं तो हाथ जोड़ के सबसे अपील कर सकता हूँ जी, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। अगर मेरे से कोई अच्छा उम्मीदवार तो ये नहीं मतलब मेरे को ही वोट दे, अगर कोई मेरे से अच्छा लगे तो उसको ही वोट दे दे। लेकिन एक बार कंपैरिजन करके देख ले, समाज के लिए कौन बढ़िया है, मतलब वार्ड का विकास कौन करवा सकता है। जातिवाद की भावना से ऊपर उठ के एक मतलब एक अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। कोई मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा दिखे, मेरे से ज्यादा बढ़िया कैंडिडेट दिखे, उसको वोट दे दो जी। लेकिन एक बार कंपैरिजन कर लो सारे कैंडिडेटों में जी। तो मतलब अभी जैसे गांव में सभी युवा पीढ़ी है, जैसे अभी कोई भी चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उस टाइम पे नशे की चीजें बहुत ज्यादा मतलब यूज की जाती हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, अपने बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं नशा नाश। नशा तो एक नाश का दूसरा नाम है जी। ये तो गांव के ही युवा आदमियों को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। कोई सरपंच का कैंडिडेट हो या जिला परिषद का कैंडिडेट हो, कमेटियां बनाए गांव के रूप में, भाई नशे का और जो पैसे के दम पे और नशे के दम पे वोट लेता उसका बहिष्कार करो। और जो इस तरह की जो मतलब वो है सोच वाले आदमी, हम नशा दारू पिला के वोट ले लेंगे, पैसे दे के वोट ले लेंगे, मतलब टोटली बहिष्कार होना चाहिए जी। इससे एक साफ छवि का आदमी है वो बैकफुट में चला जाता है, और पूंजीपति और जो मतलब पैसे को वोट खरीदने वाली जो सोच है नहीं जी, उसको बढ़ावा मिलता है। और एक साफ छवि का आदमी तो इसमें भविष्य में कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, पूंजीपति ही इलेक्शन लड़ सकेंगे इसमें तो। और एक अच्छे इंसान के लिए मतलब ये बड़ी हानि है। ये तो गांव के ही लोगों को सोचना, कमेटी बनानी पड़ेगी वो आदमियों की जो पैसे और नशे की लालच देके वोट खरीदते हैं, उनका तो बहिष्कार होना चाहिए। एक धर्म के नाम पे जो पहले भी इलेक्शन लड़े जाते थे, और आज भी कोई इलेक्शन है, सरपंच का है, कोई एमएलए का है, या फिर कोई भी जिला पार्षद का इलेक्शन है, वो धर्म के नाम पे लड़े जाते हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखो जी, धर्म से भी ऊपर उठ के कोई चीज है, मानवता है। मानवता है, धर्म तो मुद्दा इलेक्शन का होना ही नहीं चाहिए। इलेक्शन का मुद्दा होती शिक्षा, स्वास्थ्य, बेटियों की पढ़ाई के ऊपर, भ्रूण हत्या हो रही है उसके ऊपर, समाज में नशा बढ़ रहा है उसके ऊपर। अपने बुढ़े थे, किसान का मजदूर के बगैर काम नहीं चलेगा, मजदूर का किसान के बगैर नहीं काम चलेगा। अपने बुढ़े भी तो कितने प्यार प्रेम से लड़ा करते, लेकिन एक राजनीतिक सोच बढ़ गई, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, ईसाई को सिख से लड़ा दिया। अब किसान आंदोलन भी चला था, उसमें भी तो सभी धर्मों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, और जब सभी धर्म इकट्ठे हो तो सरकार की कड़मी लगाई थी। अगर हम धर्म के नाम पे और जातियों के नाम पे बटे रहेंगे तो ये जो पूंजीपति सोच के लोग हैं हमारे ऊपर ऐसे ही राज करते रहेंगे। धर्म से ऊपर उठ के शिक्षा को मुद्दा बनाओ, स्वास्थ्य को मुद्दा बनाओ, बेटियों की पढ़ाई का, बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा बनाओ, और ये जो भ्रूण हत्या है इसको रोकने का काम करो, नशे को रोकने का काम करो। धर्म से ऊपर भी मतलब कई मुद्दे हैं, उन पे बात होनी चाहिए। धर्म तो बाद का मुद्दा है जी। एक पढ़ाई को, जैसे पढ़ाई के लेकर अभी सरकारी स्कूलों को छोड़कर सभी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, तो किस वजह से प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, किसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, इसके बारे में तो मेरा एक सबसे मतलब अगर सरकारी स्कूलों की हालत बचानी तो सबसे पहले एक नियम होना चाहिए, जो भी सरकारी एम्प्लॉय जो उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। जब तक ये नियम नहीं होगा सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर होती रहेगी। सरकारी स्कूल का मास्टर एक 90 से 92 हजार रुपये लेता है, और उसका बच्चा पढ़ता है कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। जो गरीब किसान मजदूर है उनके बच्चे पढ़ते सरकारी स्कूलों में, उन पर इतना ध्यान नहीं देता। अगर उनके खुद के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, जब तक सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधरेगी। कुछ स्कूल तो ऐसे हो गए जी, मतलब शिक्षकों की कमी के कारण बिल्कुल बंद होने के कगार पे हैं। कई कई गांवों में तो मतलब एक भी शिक्षक नहीं है, और जो शिक्षक है उनको बीएलओ का काम दे रखा है। मतलब वोट बनाओ, शिक्षकों का काम का वोट बनाना रह गया।
शिक्षकों का काम है शिक्षा देना। और जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, खुद के जिन शिक्षकों के उनके बढ़िया हालात भी है। कई स्कूल ऐसे भी जिन जो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन 99% स्कूल आप ऐसे मान के चलो जिनकी हालत बहुत खस्ता है। मतलब शिक्षा की तरफ तो सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और एक मतलब मेरा तो ये मानना है कोई ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए, सरकारी कोई भी एम्प्लॉय जो उसका बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। एक स्कूल में स्टाफ की कमी भी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, तो मतलब आप अगर बन जाओगे तो इसमें आपके काम करोगे इसके बारे में? इसके लिए तो देखो सभी ग्राम, जितने भी गांव में जो सरकारी स्कूल है, सभी को उनको इकट्ठा होके मतलब उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। आप मतलब अपने जो विधायक है उससे जाके मिलो, शिक्षा मंत्री से जाके मिलो, ग्रामीण लेवल पर कमेटियां बन के सरकारी स्कूल की हालत। अब पीछे से मतलब जो मानसून का सत्र था, अपने कुछ गाँवों की हालत भी देखोगी सर, मतलब घुटनों तक सरकारी स्कूलों में पानी भर गया था, क्लासें लगाने की जगह नहीं है और नहीं है। मतलब ये तो सरकार पे एक दबाव बनाने का वो है समय। अब सरकारी स्कूलों की हालत सुधारो, शिक्षकों की भर्ती करो। अब जेबीटी की भर्ती निकले भी शायद 7-8 साल हो गए होंगे मेरे हिसाब से। 2014 में शायद लास्ट बार इनकी 2012-13 में निकली थी और 2016 में शायद इनकी सिलेक्शन हुई थी। 7 साल हो गए। अब ये देखो 7 साल में रिटायरमेंट तो कितने हो गए और नई भर्ती एक भी नहीं हुई, तो कमी होना तो मतलब ये तो लाजमी है। रिटायरमेंट तो कम से कम 6 से 7 हजार के लगभग हो गए इन 7 सालों में, और भर्ती एक भी नहीं हुई, तो कमी तो मतलब ये तो है ही। इसके लिए तो ग्रामवासियों को संगठन के रूप में काम करना होगा और अपने लोकल विधायक पर या शिक्षा मंत्री पर उनको मतलब दबाव में लाके स्कूलों की हालत की तरफ, तो मतलब ये तो सबसे मुद्दा जरूरी है, स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य के लिए अभी बहुत सारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, और भी जैसे अभी लड़कियों की शिक्षा के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था भी नहीं है गांव में, तो इस बारे में आपसे कहना चाहेंगे? सरकारी अस्पतालों की तो हालत मतलब इतनी बुरी हो चुकी है जी, आप पूछो मत। एक गरीब आदमी है वो अपना इलाज नहीं करवा सकता प्राइवेट हॉस्पिटल में, इतना महंगा है। कोई भी टेस्ट मान के चलो नॉर्मल मतलब 1200-1500 हजार से तो नीचे कोई टेस्ट ही नहीं होता। और सरकारी अस्पताल तो इतने अवस्थित हो चुके हैं, उनमें आवारा पशु घूमते हैं। आप देखते हो कई बार आपने मतलब देखा भी होगा, उनमें आवारा पशु, आवारा सांड, गाय ऐसे ही रहती है। कोई मतलब कोई एक आधा डॉक्टर है तो उसका डील करने का तरीका अच्छा नहीं है। लंच होता है 2 घंटे का, क्या पता 3 घंटे नहीं आए, सुबह लेट आता है, शाम को जल्दी चला जाता है। और अगर उसको कोई वो बोले तो दोष दिखाता है उनके ऊपर। हाँ, लेकिन कई डॉक्टर अच्छे भी, मैं ये नहीं कहता सारे डॉक्टर है, 5-7% अच्छे भी है। आप गांव में देखो पीएचसी सीएचसी है, इन पे भी मतलब कोई इतना कुछ एक सुधार हुआ है, लेकिन 5-7%, 90% आप 90% ये मान के चलो इनकी हालत बहुत खराब है। गाँव वासियों को संगठन के रूप में काम करके सुध लेनी चाहिए और ऐसी कमेटी होनी चाहिए भाई। हमारे गांव में जैसे ये एमपीएचडब्ल्यू डॉक्टर होते हैं, इनके ऊपर दबाव बनाओ, टाइम पे आओ। और सरकारी अस्पताल जैसे अपने तो नजदीक ना नहीं लगता है, कमेटी बना के अपने लोकल विधायक को भी वो बनाओ भाई। हमारा स्वास्थ्य का तो कम से कम इतना होना चाहिए कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटलों में धक्के खाने ना पड़े, और हमारा बजट भी इतना नहीं होता। जो मतलब एक 5 रुपए की पर्ची सरकारी हॉस्पिटल में कटती है, वही प्राइवेट हॉस्पिटल में 500 रुपये कटती है। तो जी गरीब आदमी के तो स्वास्थ्य बस का रहा नहीं। इलाज के स्वास्थ्य के अभाव के कारण मतलब पैसे के अभाव के कारण कई आदमी तो दम भी तोड़ जाते हैं। तो सरकार को स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लड़कियों की लाइब्रेरी की व्यवस्था भी नहीं है गाँव की। ये तो गुड़िया मैंने आपको पहले ही बता दिया। मतलब लड़कियों की शिक्षा हो गया, मतलब लड़कियों की शिक्षा एक मतलब भ्रूण हत्या, इसको तो सरकार को सबसे पहले काम करना चाहिए। लड़कियों के लिए सेपरेट लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसमें वाईफाई होना चाहिए, पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट 24 घंटे होनी चाहिए। मतलब एक अगर लड़की पढ़ती है ना, एक लड़का पढ़ता तो एक परिवार को मतलब समृद्ध करता है, अगर एक लड़की पढ़ती तो 2 परिवारों को समृद्ध करती है। तो लड़कियों की शिक्षा की तरफ तो ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक मतलब पढ़ी लिखी लड़की 2 परिवारों को आबाद करती है। एक लड़का पढ़ता तो एक ही परिवार को संभालता, लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की 2 परिवारों को आबाद करती है। हमारे चैनल को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने मेरे साथी मैं तो उनसे अपील करता हूँ गिरफ्तार हरियाणा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें।